नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का विषय है महेश मंडल। कौन थे महेश मंडल? अछूत महेश के त्याग पर माँ दुर्गा भी मोहित हो उठी थी। त्याग की ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार सुंदर कहानी है, पूरा सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। महेश मंडल। देश भर में अकाल पड़ा था। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। पूर्व बंगाल में अकाल का विशेष प्रकोप था। लोग भूख के मारे मरे जा रहे थे। उसी समय की घटना है। महेश मंडल जाति का था नम शूद्र चांडाल। दिन भर मजदूरी करके कुछ पैसे लाता, उसी से अपना तथा अपनी स्त्री, पुत्र, कन्या चारों का पेट भरता। जर जमीन कुछ नहीं था। महेश भगवती दुर्गा का भक्त था। दिन रात दुर्गा दुर्गा रटा करता। माँ दुर्गा पर बड़ा विश्वास था उसका। कितना भी दुख आ जाए, कैसी भी विपत्ति पड़े, कुछ भी हो, दुर्गा नाम कभी नहीं भूलता था। देश भर में अकाल पड़ा था। ऐसे समय में काम कहाँ मिलता। महेश का परिवार आधे पेट तो रहता ही था। किसी किसी दिन सबको पूरा अनशन भी करना पड़ता था। आज 2 दिन का उपवास था। महेश ने बड़ी मुश्किल से 6 आने पैसे कमाए। बाजार से 2 सेर चावल खरीदे और पार जाने के लिए नदी पर पहुंचा। नदी के घाट पर खेपू महाराज दिखाई दिए। खेपू गांव के ज्योतिषी थे। इधर उधर घूम फिरकर पंचांग का फल बताया करते थे। किसी की जन्म कुंडली देख देते। दुर्गा पूजा के समय मूर्ति आदि चित्रित कर देते। इस तरह जैसा भी काम मिलता वही काम करके 2-4 पैसे कमा लेते। न मजदूरी कर सकते थे और न कोई और बंधी आमदनी थी। देश में अकाल के मारे हाहाकार मचा था। ऐसे समय में इस तरह के आदमी को कौन पैसे देता है। खेपू उदास मुंह घाट पर खड़े थे। उसी समय महेश से उसकी मुलाकात हुई। महेश ने ब्राह्मण का चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछा कि घर में सब कुशल तो हैं। खेपू ने जवाब दिया, क्या बताऊं, माँ दुर्गा ने मेरे नसीब में कुछ लिखा ही नहीं। कहीं भीख नहीं मिलती। 3 दिन से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। आज घर जाने पर सभी लोग मरणासन ही मिलेंगे। इसी चिंता में डूब रहा हूं। महेश ने कहा, विपत्ति में माँ दुर्गा के सिवा और कौन रक्षा करने वाला है। वही खाने को देती है और वही नहीं देती। हमारा तो काम है बस माँ के आगे रोना। उनके आगे पुकार कर रोने से जरूर भीख मिलेगी। खेपू ने कहा, भाई अब ये विश्वास नहीं रहा। देखते हो दुख के सागर में डूब उतर रहा हूँ। बस प्राण निकलना ही चाहते हैं। बताओ कैसे विश्वास करूं। माँ दुर्गा की निंदा सुनकर महेश की आंखों में पानी भर आया। महेश ने कहा, लो माँ दुर्गा ने तुम्हारी भीख मेरे हाथ भेजी है। तुम रो मत। चावल दाल सब खेपू को देकर महेश हंसता हुआ घर को चला गया। खेपू को अन्न देकर महेश मानो अपने को कृतार्थ मान रहा था। उसने सोचा, आज एकादशी है। जीवन में कभी एकादशी का व्रत नहीं किया। कल 10वीं थी, कुछ खाया भी नहीं था।
आज उपवास हो गया। इससे व्रत का नियम पूरा सध गया। अब भगवान देंगे तो कल द्वादशी का पारण हो ही जाएगा। एक दिन न खाने से मर थोड़ी जाएंगे। इस प्रकार सोचता विचारता महेश घर पहुंचा। महेश को देखते ही स्त्री ने सामने आकर कहा, जल्दी चावल दो तो भात बना दूं, बच्चा शायद आज नहीं बचेगा। बड़ी देर से भूख के मारे बेहोश पड़ा है। मुझे चावल दो, मैं चूल्हे पर चढ़ाऊं और तुम जाकर बच्चे को संभालो। महेश ने कहा, माँ दुर्गा का नाम लेकर बच्चे के मुंह में जल डाल दो। माँ की दया से ये जल ही उसके लिए अमृत हो जाएगा। खेपू महाराज के बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। आज खाने को न मिलता तो मर ही जाते। मैं 2 सेर चावल लाया था, सब उनको दे आया हूं। महेश की स्त्री ने कहा, ब्राह्मण परिवार के प्राण बच गए सो तो बड़ा ही अच्छा हुआ, पर आधा उनको देकर आधा ले आते तो बच्चों को 2 कोर भात दे देती। 3 वर्ष का बच्चा 2 दिन से बिना खाए बेहोश पड़ा है। अब क्या होगा, माँ दुर्गा ही जाने। महेश ने कहा, यदि माँ काली बचाएगी तो कौन मारने वाला है, अवश्य ही बच जाएगा। और यदि समय पूरा हो ही गया तो प्राणों का वियोग होना ठीक ही है। खेपू का सारा परिवार 3 दिनों से भूखा है, वे तो सब बच जाएंगे। हमारे भाग्य में जो कुछ बदा है वह तो हो ही जाएगा। इसी का नाम त्याग है। सुनते हैं महेश के त्याग पर मोहित होकर माँ दुर्गा ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिया था। अस्पृश्यता मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध है, इसे मिटाइए। कैसी लगी ये त्याग की कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल किसी अन्य नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।